वैष्णो देवी यात्रा करना हर भक्त की ख्वाहिश होती है। माँ में आस्था रखने वाले श्रद्धालु जीवन में एक बार माँ के दरबार ज़रूर जाना चाहते हैं, और ख़ासकर अगर मौका नवरात्रों का हो तो और भी मन करता है इस धार्मिक यात्रा पर जाने का। हर साल देश विदेश से लाखों माता वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं और अपनी दर्शन की इच्छा पूरी करते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी भक्तों की सुख सुविधा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, और यात्रा हर दिन बेहतर और सुचारू ढंग से चलती है। कुछ बेहद हम जानकारी जो आपको यात्रा प्लान करने से पहले जान लेनी चाहिए, वो आपको दे रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, और यह हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थान है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, और आशा करता हूं ये आपकी पवित्र स्थान पर आपकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगा। माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू एवं कश्मीर में हिमालय के त्रिकुट पहाड़ियों में स्थित है। माता वैष्णो देवी भवन के नज़दीक में सबसे नज़दीकी शहर है कटरा, और जम्मू और कश्मीर राज्य के रियासी ज़िले के अंतर्गत आते हैं। आपको कटरा होकर ही माता वैष्णो देवी के दरबार जाना पड़ेगा। ये शहर माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेस कैंप माना जाता है। आपकी यात्रा कटरा से ही शुरू होती है, और जो माता वैष्णो देवी की भवन तक ले जाती है, और वापस आपको कटरा आना पड़ता है। माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर कटरा के बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से करीब 13-14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हेलीकॉप्टर सेवा भी कटरा से सांझी छत तक उपलब्ध है, जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है। कृपया ध्यान दें, हेलीकॉप्टर सेवा केवल साफ मौसम में ही उपलब्ध है। आप यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ेगा। होटल का ट्रैवल डेस्क आपकी इस काम में मदद करता है। आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। आपकी यात्रा दर्शनी दरवाजे से शुरू होती है। यह यात्रा को आरंभ करने का मुख्य द्वार है। यहाँ एक चेक पोस्ट है। यहाँ पर आपकी यात्रा पर्ची की जांच होती है और सामान भी चेक होता है। कृपया नोट कर लें, अगर आपके पास लैपटॉप, टेबलेट या कोई और वस्तु है, जैसे धूम्रपान, खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, माचिस या लिक्विड, ऐसी चीज़ें सख्त मना है। कृपया ऐसी चीज़ें अपने साथ ना लेके जाएं। इसके बाद बाणगंगा का बाज़ार शुरू होता है। आप बाणगंगा के लिए लाठी ले सकते हैं, जो आपकी यात्रा के दौरान आपको चढ़ने में सहायक होती है। यहाँ से मात्र आपको 20 रुपये में मिलेगी, और यात्रा ख़त्म होने पर अगर आप वापस करना चाहें तो वापस भी कर सकते हैं। 20 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। इसी जगह पर आपको टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की द्वारा प्रायोजित लंगर मिल जाएगा। ये लंगर निःशुल्क भोजन और चाय पान, जलपान की व्यवस्था करता है। इस चेक पॉइंट के आगे आपको बाणगंगा का चेक पॉइंट है। यहाँ पर बाणगंगा में स्नान कर सकते हैं। लोग अपने बच्चों का मुंडन भी यहाँ करवाते हैं। आप यहाँ से अपने लिए घोड़ा, पालकी, छोटे बच्चे के लिए पिट्ठू या सामान के लिए पिट्ठू कर सकते हैं। इन सब सर्विसेज का रेट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कंट्रोल करता है। यहाँ श्राइन बोर्ड की तरफ से बुकिंग काउंटर भी है। आप वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। इसके आगे आपको बाणगंगा चेक पॉइंट पर यात्रा पर्ची चेक करवानी होती है। जिन यात्रियों ने ऑनलाइन खर्चा यात्री पर्ची ली है, वो भी अपनी यात्रा पर्ची चेक करवा सकते हैं। आपकी माता वैष्णो देवी की भवन की यात्रा होती है। अब थोड़ी चढ़ाई पर होगी।
रास्ते में दोनों तरफ आपके दुकानें नज़र आएंगी। यहाँ आप चाय, कॉफ़ी, जलपान, खाना या थोड़ी देर विश्राम भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलने पर आपको माता वैष्णो देवी यात्रा का पहला चरण चरण पादुका मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ माता के चरणों के निशान हैं। भक्त यहाँ रुककर माता के चरणों के दर्शन करके और उनको चरणामृत का प्रसाद देकर आगे अपनी यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। आगे चलते हुए आपको माता के जयकारे आपको सुनाई देने लगेंगे। यह जय जयकार माता के भक्त अर्धकुंवारी मंदिर में लगा रहे होते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से रास्ते पर जगह जगह स्पीकर लगाए हैं, जिससे 24 घंटे माता के भजन चलते रहते हैं और बीच में ज़रूरी सूचनाओं की यात्राएं भी यात्रियों को दी जाती हैं। माता अर्धकुंवारी मंदिर को गर्भजून मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर एक प्राचीन गुफा में है। मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है, आपको बस रेंगते हुए इस गर्भ गुफा में गुजरना होता है। मान्यता कि जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहा था तो माता वैष्णो इस गुफा में 9 महीने गुजारे थे। जिस प्रकार बच्चा पैदा होने से माँ गर्भ में 9 महीने रहता है, माँ भी यहाँ रही थी। प्रथम दर्शन चरण पादिका वैष्णो देवी कटरा। यहाँ पर रहने के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से ठहरने के लिए आपको मिल जाएंगे। ये आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर एडवांस बुकिंग करनी होगी। आप श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाए गए बड़े हॉल में रुक सकते हैं। आपको ठहरने के लिए कंबल मिल जाएंगे। कंबल आपको ब्लैंकेट स्टोर से लेने होंगे। आपको सिक्योरिटी के लिए हर कंबल पर 100 रुपये देना होगा। ये पैसा आपको वापस मिल जाता है जैसे ही आप कंबल ब्लैंकेट स्टोर में जमा कर देते हैं। यहाँ पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय भी है, जो कि फिक्स्ड मेनू पर काम करते हैं और सस्ता खाना आपको उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पर कुछ और खाने के ढाबे भी हैं जहाँ आप खाना खा सकते हैं। अर्धकुंवारी भवन के प्रांगण से एक नया रास्ता वैष्णो देवी के मंदिर तक बनाया गया है। यह रास्ता पुराने रास्ते के मुकाबले ज़्यादा समतल सुखद है। इस रास्ते पर घोड़े वालों को जाने की इजाज़त नहीं है। यह नया रास्ता सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है। इस रास्ते में आपको बीच बीच में चाय कॉफ़ी की दुकानें मिल जाएंगी, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से लगाई गई हैं। अर्धकुंवारी गुफा जो माता के भवन से कुछ किलोमीटर दूर पर है, थोड़ा कठिन है, चढ़ाई यहाँ हो जाती है। यह एक 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। यहाँ से चढ़ाई ख़त्म होती है और वहाँ सुखद एहसास होता है। आपको माता वैष्णो की देवी का भवन सामने चमकता हुआ दिखाई देता है। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ऊंचे पहाड़ों के बीच हर रंग से रंगा यह माँ वैष्णो देवी का भवन है। आप पूरे जोश से सरोबार हो जाते हैं। आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा माँ दरबार से मिलनी शुरू हो जाती है। आपका यह रास्ता कैसे काट लेते हैं ये आपको पता ही नहीं चलता। माता वैष्णो देवी के जयकारे प्रेम से बोलो जय माता दी और जोर से बोलो जय माता दी। हर चलते कदम के साथ जय माता और हर सांस के साथ जय माता दी। आपको यात्रा पर्ची चेक पॉइंट पर अपनी पर्ची चेक करवानी पड़ती है और फिर आपको अपना दर्शन के लिए ग्रुप नंबर लेना होता है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आपके यात्रियों की तादाद ज़्यादा हो। जब दर्शन के लिए यात्री नहीं है तो ग्रुप नंबर के बिना भी आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। इसके आगे आपका माता के भवन में प्रांगण में जाने से पहले आपका सामान चेक करवाइए। भवन के प्रांगण से पहले आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से माता की भेंट के लिए दुकान मिल जाती है। आप यहां से माता की भेंट ले सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार।
यह भेंट 11 रुपये, 21 रुपये, 31 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये तक की मिलती है। आप अपने बजट के अनुसार कोई भी भेंट ले सकते हैं। बस आप पहुंच गए माता देवी के दरबार, आप पहुंचकर थोड़ा विश्राम करके या स्नान करके दर्शन के लिए जा सकते हैं। आप स्नान के लिए किसी भी भवन के अंदर बड़े शौचालय और स्नान घर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राचीन समय में यात्री त्रिकुटा पर्वत से बहने वाले झरने से नीचे नहाया करते थे। आज भी ये झरना मौजूद है, पर आपको अब स्नान घर दिया गया है। झरने का पानी एक बड़े टैंक में गिराया जाता है, नलकूपों से द्वारा नीचे गिराया जाता है। पानी बहुत ठंडा होता है। कृपया नहाने से पहले हाथ लगाकर चेक कर ले। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग स्नान घर है। दर्शन के लिए आपको कतार में लगना पड़ेगा। कृपया इस बात का ध्यान रखें, दर्शन की लाइन में जाने से पहले अपने जूते, चप्पल, चमड़े की बेल्ट, वॉलेट, लेडीज़ पर्स, चमड़े की स्ट्रिप, घड़ी, प्लास्टिक कंघी और मोबाइल अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कृपया दर्शन की लाइन में जाने से पहले यह सामान अपना वैष्णो देवी में बने क्लॉक रूम में जमा करवाएं, जो निःशुल्क है। इस सेवा का कोई चार्ज नहीं है। दर्शन की लाइन में गेट एंट्री पर आपको अपनी पर्ची, यात्रा पर्ची दिखानी होगी या यात्रा पर्ची आपसे ले ली जाएगी। अब आप यह दर्शन के लिए कतार में हैं। माता वैष्णो देवी की गुफा के अंदर पिंडी रूप में विराजमान है। पिंडी रूप का डायरेक्ट लाइव कास्ट होता रहता है। आप भवन में लगे LCD टीवी पर पिंडी के दर्शन कर सकते हैं। आपको नारियल भेंट अंदर गुफा तक नहीं जाएगी। एक चेक पॉइंट पर नारियल भेंट आप ले जाएंगे और उसके बाद बदले में आपको एक टोकन दिया जाएगा। आप इस टोकन को संभाल कर रखिए। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप माँ के दरबार तक पहुँच जाते हैं। यह पुरानी गुफा का रास्ता है। कुछ दशक पहले इस गुफा से गुजरकर ही माता के दर्शन किए जाते थे। गुफा के अंदर ठंडा पानी बहता है जिसमें खड़ा होना मुश्किल होता है। इस रास्ते में दर्शन करने के लिए समय ज़्यादा लगता है और पीछे यात्रियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए माता के पिंडी रूप के दर्शन करने के लिए एक कृत्रिम गुफा का निर्माण किया गया है, जो कि सुगम है और कतार में खड़े आप बढ़ते जाएं, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। आप इस कृत्रिम गुफा के मुहाने पर पहुंच चुके हैं और जो कि अंदर जाने के लिए 2 गुफाएं हैं। आप किसी भी लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। गुफा के मुहाने पर माता की विशाल मूर्ति है, जो सोने, चांदी और हीरे के जेवरों से सजी हुई है। गुफा के बाहर माता के रक्षक के रूप में 2 बड़े पीतल के शेर हैं। कहने को यह माता के अंगरक्षक और माता की सवारी है। दान पेटी यहाँ रखी हुई है। बाहर कृपया कोई भी चढ़ावा या दान इसी पात्र में डालें। गुफा के अंदर प्रवेश करिए। अपना ध्यान माता के चरणों में रखिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। आपकी बारी का इंतज़ार करिए। त्रिकुटा पर्वत से रिसता हुआ पानी आप गुफा के अंदर देख सकते हैं। पुजारी आपको हल्दी, केसर और बनाकर आपके माथे पर लगाएंगे। आगे बढ़िए। लो आगे आप माता के चरणों में सामने देखिए माँ वैष्णो देवी 3 पिंडियों के बीच वाली पिंडी में विराजमान है और 2 पिंडियाँ माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की हैं। आपको कुछ सेकंड तक का समय मिलता है दर्शन के लिए, इसके लिए आप अपना ध्यान वहीं रखिए। छोटे बच्चों को उठा लीजिए, माता टिकवा करवाइए। लो जी, हो गए माँ के दर्शन। अब बोलो जोर से जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।
जमुए दा राजा जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय मां हे मां अम्बे रानी आरती जय मां जमुए दा राजा जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच